नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 9 मार्च 2022, दिन बुधवार, और आज हम 8 और 9 मार्च के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किन दो महिलाओं को सर्वाधिक कोविड-19 टीकाकरण करने पर सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिंकी खरे और प्रमीला देवांगन को। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत सर्वाधिक टीके लगाने वाली दो महिला टीकाकरण कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कबीरधाम की टीकाकरण कर्मी पिंकी खरे और रायगढ़ की श्रीमती प्रमीला देवांगन को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसमें कबीरधाम जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी की टीकाकरण कर्मी पिंकी खरे ने कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान 425 क्षेत्रों में अकेले 70,333 टीके लगाए हैं। वहीं रायगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरोड़ीमल नगर की श्रीमती प्रमीला देवांगन ने 402 सत्रों में अकेले 45,463 टीके लगाए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हज़ार रुपये चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। महिलाओं का यह विशेष कार्यक्रम 7 मार्च को आयोजित किया गया था। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य बच्चियों के लालन पालन, पोषण और शिक्षा में मदद करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, RN वर्मा को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद पर RN वर्मा को नियुक्त किया गया है। इस पद के संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। RN वर्मा ने उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू हैं। उन्होंने अक्टूबर 2021 को अपना पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, 2022 का इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। 2022 का इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। इसके पिछले संस्करणों की मेज़बानी दुबई और यूके में आयोजित की गई थी और दुनिया भर की सरकारों और उद्योग के अन्य नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जैसे सम्मानित वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया था। यह बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम, इंडिया ग्लोबल फोरम ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है जिनका लाभ कॉरपोरेट और नीति निर्माता अपने क्षेत्रों और रणनीतिक महत्व के भौगोलिक क्षेत्रों में हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस स्थान में सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा। यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 18.5 एकड़ होगा। इसे भारत के लोगों के लिए विश्व स्तरीय मील का पत्थर बनाने के लिए ऐतिहासिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के सांस्कृतिक विकास एवं संवर्धन के लिए जनजातीय साहित्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। अगला प्रश्न है,
प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे सुपोषण अभियान वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण दर अब घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 19.86%। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कब से कब तक ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता के लिए विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 मार्च से 12 मार्च तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर द्वारा। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए कितने देशों ने मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 175 देशों ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2021 में जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है कर्नाटक राज्य। बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में नीति आयोग ने अपने दूसरे भारत नवाचार सूचकांक जनवरी 2021 में जारी किया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किए गए इस सूचकांक में राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में नवाचार की क्षमता एवं निष्पादन के अध्ययन के साथ साथ इनके मामलों में राज्य सरकारों की नीतियों का मूल्यांकन भी हुआ है। इस सूचकांक के आधार पर तुलना के लिए राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला बड़े राज्य, दूसरा पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य, तीसरा केंद्र शासित अथवा छोटे राज्य। नीति आयोग के इस इंडेक्स में ओवरऑल स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों में सर्वाधिक 42.50 स्कोर के साथ कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। उनके बाद महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर तेलंगाना हैं। इसमें 17 राज्यों को बड़े राज्यों की श्रेणी में स्थान मिला है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ 15.77 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित क्षेत्रों अथवा छोटे राज्यों की श्रेणी में 46.60 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर दिल्ली है। उसके बाद दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर दमन दीव है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा किनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। इसका शुभारंभ 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर किया गया। 23 जनवरी 2022 को दूसरा पराक्रम दिवस मनाया गया है। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीज़न के कटक में हुआ था। वे 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने स्वराज नामक अखबार और द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने सन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और जय हिंद शब्द का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर है 46वें क्रम के। जोसेफ आर बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। वे डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। उन्होंने 20 जनवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण किया और इसी के साथ जमैकन भारतीय मूल की कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुई हैं। यह पहला अवसर है जब भारतीय मूल की कोई हस्ती अमेरिकी प्रशासन में दूसरे सर्वोच्च पद पर है। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, 2021 के महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है संतोष बाबू को। कश्मीर लद्दाख के गलवान घाटी में ऑपरेशन लेपर्ड के दौरान जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर 1 में आतंकवादी को मारने और 2 अन्य को घायल करने के लिए 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा 5 सेना सशस्त्र बलों को वीर चक्र से तथा 3 सेना सशस्त्र बलों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप
किस राज्य ने जीता है? दूसरा प्रश्न है 2021 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लागू करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तीसरा प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के बाद चौथे देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? चौथा प्रश्न है दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा 2019-20 के लिए जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?